हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंजर SPB3K का रिव्यू करने वाले हैं और ये नया एम्पलीफायर जो आया है ना, उसी का हम लोग रिव्यू करेंगे। और इसमें एक नया फीचर भी ऐड हुआ है कि इसमें आप हॉर्न भी चला सकते हैं। LMT हॉर्न जो होता है ड्राइवर यूनिट, वो आप चला सकते हैं। तो क्या है एम्पलीफायर का डिटेलिंग, स्पेसिफिकेशन, इसका प्राइस क्या है, कितने ओम पे कितना आउटपुट देता है और नया नया फीचर्स क्या ऐड हुआ है, तो वो आज हम बात करने वाले हैं। तो इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जानते हैं स्ट्रेंजर SPB3K में क्या नया फीचर ऐड हुआ है, इसका प्राइस क्या है, अभी इसमें कितना ओम पे आपको कितना लोड आपको मिलने वाला है, मतलब आउटपुट क्या मिलने वाला है, इसमें टॉप कितने वाट का चला सकते हैं, बेस चलाना सही रहेगा या फिर नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इसका डिटेलिंग बताते हैं। पहले एम्पलीफायर को देखते हैं, उसका फंक्शन को जानते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है स्ट्रेंजर SPB3K का नया लुक। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सिमिलर ही मिलने वाला है, ठीक है, ज़्यादा सेम चीज़ ही आपको मिलने वाला है। स्ट्रेंजर SPB3K 4K 5K, तो ये जो मॉडल है सब सेम ही दिखने में है, ठीक है। इसका वाट और जो आउटपुट जो होता है वो आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलने वाला है। इसका फिर जो साइज जो होता है वो थोड़ा बढ़ते जाता है। स्ट्रेंजर SPB3K में जो साइज है उससे ज़्यादा 4K का होगा, फिर उससे ज़्यादा 5K का होगा। वेट में भी चेंजेस हो सकता है। तो आइए जानते हैं स्ट्रेंजर SPB3K के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल वगैरह सब कुछ वही है, यहाँ पे भी 4K में भी वही यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दिया गया है, जो कि आपका हॉट एयर यहाँ से पास होगा, ठीक है, यहाँ से इंटर करता है एयर, उसके बाद फिर बैक पैनल से आपका हॉट एयर बाहर निकलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पैनल, तो काफ़ी सिंपल डिज़ाइन यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेन वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ही ऐड हुआ है डुअल पावर एम्पलीफायर हॉर्न स्पीकर। और पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे हुआ करता था डुअल पावर एम्पलीफायर, और यहाँ पे कुछ नहीं, बस वही 1500 वाट पर चैनल एट 2 ओम लोड। तो यहाँ पे वही है। यहाँ पे फंक्शन में भी चेंजेस हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या चेंजेस हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्ट्रेंजर SPB3K का लुक, जो नया लुक है। यहाँ पे मेंशन किया गया स्ट्रेंजर को और यहाँ पे SPB3K। उसके बाद फिर इसका फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही इंडिकेटर का वही काम है, पावर इंडिकेटर चेक। अगर आपका एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पे चेक इंडिकेटर शो हो जाएगा। एम्पलीफायर ओवर हीट हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेटर शो कर दिया जाएगा। लाइन है, मतलब कि आप एम्पलीफायर में 220 वोल्ट से ज़्यादा दे रहे हैं, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इससे ये होगा कि एम्पलीफायर आपका जलेगा नहीं, ठीक है, जलने का चांस कम हो जाता है। फिर आता है स्पीकर प्रोटेक्शन। एम्पलीफायर में अगर कोई प्रोटेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर नीचे में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पीक इंडिकेटर दिया गया है दोनों चैनल के लिए अलग अलग। और यहाँ पे व्यू मीटर, जो कि आपका ग्राफ यहाँ पे शो कराएगा कि आप कितना एम्पलीफायर को लाउड पे चला रहे हैं, ठीक है। तो ये डीबी मीटर भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पीक इंडिकेटर भी दिया गया है, जैसे कि का एम्पलीफायर क्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वो इंडिकेटर शो कर दिया जाएगा। उसके फिर गेन वॉल्यूम दिया गया चैनल A और चैनल B। और इसमें नया फीचर ये ऐड हुआ है, यहाँ पे आप ब्रिज मोड में इसको कर सकते हैं, मतलब दोनों चैनल का आउटपुट आपको मर्ज करके एक में आप निकाल सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है कहीं पे ब्रिज स्विच दिया गया है नहीं, और यहाँ पे लिखा भी नहीं गया, ठीक है, ब्रिज, या फिर यहाँ पे क्लिप, इसको कंट्रोल करने के लिए ये स्विच हुआ करता था। और यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है, ब्रिज मोड यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद फिर हॉर्न और स्पीकर कैसे चलाना है तो बैक पैनल में यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया इसका फ्रंट पैनल का, ठीक है। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट इमेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंजर SPB3K को मेंशन किया गया है। उसके बाद ये है बैक पैनल का लुक, जो कि आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर SPB3K। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े 2 फैंस लगे हुए हैं, जो कि आपका हॉट एयर यहाँ से ही पास होता है, ठीक है। जो भी ट्रांजिस्टर का हीट होता है, जनरेट होता है, ओवर हीट जो कि आपका जो एम्पलीफायर चलने के दौरान होता है, तो वहाँ से ये हॉट एयर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेंजर को मेंशन किया गया बैक पैनल पे भी, और यहाँ पे भी मेंशन किया गया SPB3K। और यहाँ पे ओरिजिनल को पहचानने के लिए यहाँ पे मॉडल नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच भी दिया गया है, इसके बारे में भी बताएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं
टर्मिनल्स का यूज किया गया है। पहले टर्मिनल नहीं हुआ करता था, पहले नट वोल्ट वाला होता था, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्पीकॉन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पीकॉन को हटा करके यहाँ पे टर्मिनल्स का यूज किया गया है। जैसा कि 700, 800, 500 और भी स्ट्रेंजर के जो भी मॉडल्स एम्पलीफायर होते हैं, तो यहाँ पे वही टर्मिनल्स का यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छा है। और यहाँ पे आपको अच्छा ये मिल रहा है क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं सीबी, जो कि सर्किट ब्रेकर का जो स्विच है। अगर आपका एम्पलीफायर में कोई सर्किट ब्रेकर ऑन होता है, मतलब कि एम्पलीफायर में कोई गड़बड़ी होता है, तो ये आपका जो है स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अगर एम्पलीफायर को अगर चलाना है वापस से, तो यहाँ पे इसको ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक बार पुश कर दोगे तो एम्पलीफायर आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर आते हैं इसके नीचे पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस इनपुट, दोनों चैनल के लिए इनपुट यहाँ पे TS पिन और XLR पिन का यूज किया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर ब्रिज मोड में चलाना है तो यहाँ पे आप सिंगल चैनल को इनपुट करोगे, मतलब ए चैनल में इनपुट करोगे और ब्रिज मोड को ऑन करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो येलो कलर का जो इंडिकेटर है, ये वाला दिखाते हैं आपको, ये वाला जो इंडिकेटर है ये वाला, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये येलो कलर से आपको इंडिकेट करेगा कि आपका ब्रिज मोड में चल रहा है। और यहाँ पे आप चैनल का ए को प्लस बनाओगे और 2 को माइनस बनाओगे, तो ये हो गया, सबको ही पता है ये बात, ठीक है। और यहाँ पे आपको अर्थ करने के लिए एक टर्मिनल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं AC 220 वोल्ट यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे 10 एम्पियर का ये शायद वायर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कंपनी भी रिकमेंड कर रहा है कि आपको 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं डालना है आपका एम्पलीफायर में, नहीं तो एम्पलीफायर खराब हो सकता है। तो ये है, आपको 220 वोल्ट में ही डाल के इसको रन कराना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं वही फ्लैट केस में इसको रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप स्क्रू में इसको कस के आप फ्लैट केस में डाल सकते हैं। फिर इसका जो दूसरा फीचर जो नया ऐड हुआ है, हॉर्न और स्पीकर मोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉर्न आपको ऑन करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्विच अगर ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो कर देगा, और आपको ब्रिज मोड में इसको रखना होगा हॉर्न को चलाने के लिए। जैसे ही ऑन करोगे वही आपको इस प्लस वाले जो है, ये चैनल ए का प्लस बन जाएगा और ये चैनल 2 का माइनस बन जाएगा। तो वहाँ पे आप LMT हॉर्न को भी चला सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि आपका स्पीकर मोड के दौरान ये स्विच ऑन नहीं रहना चाहिए, वरना स्पीकर आपका जल भी सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से चलाना होगा स्ट्रेंजर SPB 3K को। अब बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर में आपको आउटपुट कितना मिल रहा है और उसके बाद फिर LMT कितना चला सकते हैं। तो स्ट्रेंजर SPB 3K का आउटपुट है 8 ओम पे 520 वाट, 4 ओम पे 1050 वाट, 2 ओम पे 1500 वाट, जैसा कि आपको पता ही है। और इसका ब्रिज आउटपुट है 8 ओम के लोड पे 1650 वाट, 4 ओम के लोड पे 3000 वाट। फिर आता है बैलेंस और अनबैलेंस इनपुट आपको मिल जाता है। इसमें 2 AC फैन लगा हुआ है, क्लिप कंट्रोल है, आउटपुट व्यू मीटर ग्राफ है, प्रोटेक्शन के लिए टैंप, DC RFI, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, मेंस, ओवर वोल्टेज। फिर पावर सप्लाई के लिए आपको यूज करना है 220 वोल्ट, जो कि कंपनी रिकमेंड कर रहा है आपको। इसका वेट का अगर बात करें तो आपको 30 किलो के आसपास ये एम्पलीफायर मिल जाता है, ठीक है। और इसका टोटल वाट है 3000 वाट। तो ये था स्ट्रेंजर SPB 3K का प्रोडक्ट डिटेल। अब बात करते हैं कि इसमें आपको टॉप कितने वाट का चलाना चाहिए, बेस चलाना सही रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेंजर SPB 3K आपको 8 ओम में 520 वाट आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या हमको बेस चलाना चाहिए? यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं बनता है, आपको बेस चलाना चाहिए, ठीक है। इसमें 3K में आपको बेस चलाने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है, तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पे बेस चलाना सही रहेगा। अगर टॉप के काम में लेना है या फिर मॉनिटर्स चलाना है तो उसके लिए आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छा आउटपुट मिल रहा है। 4 ओम के लोड पे आपको मिल रहा है 1050 वाट। तो यहाँ पे अगर आपका 500 वाट का स्पीकर है, एक जैसे कि PODA का स्पीकर या फिर किसी भी ब्रांड का स्पीकर है, एक स्पीकर 500 मतलब हो गया एक बॉक्स में 2 स्पीकर हो गया आपका 1000 वाट का, ठीक है। और उसके बाद फिर 100 वाट का HF, तो यहाँ पे आराम से आप चला सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 ओम के लोड पे चलाना है तो कितने वाट का स्पीकर डाल के चलाएं जो कि सही चलेगा? तो यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए PODA का BM सीरीज 300 वाट जो स्पीकर आता है। आप एक चैनल पे 4 स्पीकर डालो, दूसरे चैनल पे 4 स्पीकर डालो, मतलब टोटल हो गया आपका हो गया कितना 8 स्पीकर, मतलब एक चैनल पे 4 स्पीकर, एक चैनल पे 2 टॉप। तो 1500 वाट के आउटपुट में आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है, अच्छा खासा पंच भी देखने को मिलेगा आपके टॉप में, ठीक है। ये हो गया आपको कितने वाट का स्पीकर चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें LMT हॉर्न कितना चला सकते हैं। अगर 40 वाट का ड्राइवर यूनिट है आपका, ठीक है, आहूजा का है या फिर किसी और ब्रांड का भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको 40 से 45 पीस आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। 50 भी जा सकते हैं, लेकिन 45 का रेशियो आप बना के रखिए तो यहाँ पे आपका इजी चल सकता है। और जैसा कि हम आपको बताएं, हॉर्न मोड को ऑन करना होगा, ब्रिज मोड को ऑन करना होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर 50 वाट का अगर ड्राइवर यूनिट है तो आप 40 से
35, 40 या फिर 45 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला नहीं है, आप इजीली चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से हॉर्न मोड में भी यूज कर सकते हैं, स्पीकर भी चला सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमको मिल रहा है स्ट्रेंजर SPB 3K का न्यू मॉडल में। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेंजर SPB 3K का प्राइस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे 30,800 में ये एम्पलीफायर आपको मिल रहा है। तो 30,000 से 33,000 के बीच में ये एम्पलीफायर आपको मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रख के इसको खरीदना है कि ये एम्पलीफायर जो भी अभी न्यू लॉन्च हुआ है, ये एम्पलीफायर ही आपको लेना है। ठीक है, आप पुराना मॉडल ना ले लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पुराना मॉडल में यहाँ पे ब्रिज मोड नहीं मिल रहा है, हॉर्न और स्पीकर मोड आपको नहीं मिल रहा है, तो 2 माइनस पॉइंट है यहाँ पे। अगर न्यू मॉडल लेते हैं तो ये फीचर आपको मिल सकता है। तो ये ध्यान रख के आपको बाय करना है स्ट्रेंजर SPB 3K को। ठीक है, तो दोस्तों यही था स्ट्रेंजर SPB 3K के ऊपर डिटेलिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, वीडियो जरूर बनाएंगे। तो स्ट्रेंजर एम्पलीफायर के बारे में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं 5K, 4K, 700, 500, तो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।